आपके बिना जो है ये खुद में ही नहीं रहते हैं इंसान। इनका अपना जो एक होश होता है ना, वही नहीं है, अपने आप में ही नहीं है। इसीलिए इंसान आपको ट्रिगर करना चाहते हैं। अगर एक शुद्ध बुद्ध जिसका रहता है, जिसकी बुद्धि सही रहती है, तो वो इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहता है ना। लेकिन इनका जो है ये अपने आप में ही नहीं है, ठीक है। तो अपने आप में जब नहीं है तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सही क्या गलत क्या। इनको बस आपका रिएक्शन चाहिए, एनी हाउ। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन आपके बारे में दूसरों से क्या कहते हैं। दूसरों से मतलब उनके फ्रेंड से, फैमिली से, अगर किसी से शेयर करते हैं आपके बारे में तो क्या बोलते हैं आपके बारे में, ठीक है। अपने दोस्तों से, अपने सिबलिंग्स से, या फिर किसी रिलेटिव से, या फिर अपने घर पे, या फिर जिससे भी वो शेयर करते हैं आपके बारे में, तो क्या ऐसी बातें हैं जो वो आपके बारे में बोलते हैं, ये हम आज चेक करेंगे इस रीडिंग में उनके करंट फीलिंग के साथ, ठीक है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। रीडिंग जब भी आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब इससे कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलनी है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखिएगा। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जितनी चीज़ें आपके साथ मैच करती हैं आप उसे एज गाइडेंस लें और बाकी का बाकी के लिए छोड़ दें। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज़ गाइड। ओके, कुछ लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि कैसे आपसे कांटेक्ट किया जाए। तो मेरा जो कांटेक्ट डिटेल है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पर्सनल हीलिंग सेशन या रेकी हीलिंग सेशन या फिर पर्सनल रीडिंग आप करवाना चाहते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। मेरे सारे कांटेक्ट डिटेल्स आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे। पर्सनल रीडिंग पेड होते हैं, तो इसलिए कांटेक्ट करने से पहले ये जान ले, समझ ले, उसके बाद मुझे कांटेक्ट करें। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स दूसरों से उनके बारे में क्या कहते हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या बोलते हैं, क्या बातें करते हैं उनके बारे में। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स के बारे में, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या बोलते हैं। डिवाइन एंजल्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ गाइड, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. Sure. Oh, again. Temperance. ओके, ओह माय गुडनेस। आपके पार्टनर्स जो है ना, ओह माय गॉड, द एम्परर एंड द एम्परेस। ओह माय गुडनेस, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। देख रहे हो आप लोग, आपके पार्टनर को अच्छे से पता चल रहा है कि उन्होंने क्या किया है, किस वजह से चीज़ें खराब हुई हैं। ओके, और 10 of Pentacles, my goodness, beautiful, amazing। इनको बहुत अच्छे से पता है कि किस लिए जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। और ये दूसरों से यही कहते हैं आपके बारे में। ओके, मैं कार्ड्स निकाल लूँ पहले। हाँ, इनका बिहेवियर जो है, इनको पता है कि इनका जो ओवर इगोइस्टिक बिहेवियर, ओवर एटीट्यूड जो है वो इस रिश्ते का ऑब्स्टिकल बना, ठीक है। इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा इनसे प्यार करते थे। ओके, मैं कार्ड्स निकाल लूँ पहले। माय गुडनेस, ये डिसऑर्डर्ड एनर्जी में है, ठीक है। ये हील नहीं हो रहे हैं, ये डिसऑर्डर्ड एनर्जी में है। मे बी इनका इनकी हीलिंग चल रही होगी, लेकिन ये एक ऐसी एनर्जी है, देखिए बैलेंसिंग एनर्जी। मैंने बोला ना कि डिसऑर्डर्ड एनर्जी में है, मतलब
इनको पता है कि सारी चीज़ें इनके चलते ख़राब हुई है, लेकिन फिर भी जो है ये खुद को हील नहीं कर रहे हैं, या फिर इनको हीलिंग नहीं आती है, कैसे हील करना है खुद को वो नहीं आता है, ठीक है। लेकिन ये चाहते तो हैं कि सब कुछ ठीक हो, बैलेंस हो जाए, बट ये कर नहीं पा रहे हैं। वन मोर टाइम प्लीज़। ये कर नहीं पा रहे हैं और ये परेशान हो रहे हैं। फ्लर्ट, ओके। What a clarification. Thank you, Divine. Thank you so much. Twin flame is near. Twin flame is not ready. आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं फॉर श्योर, ठीक है। बहुत जन, मैं सबको तो नहीं बोलूँगी ट्विन फ्लेम्स हैं आप, लेकिन ट्विन फ्लेम्स, ट्विन रे, ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। तो कहीं ना कहीं सब आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में ही है जो रीडिंग ये देख रहे हैं आज की, ठीक है। गो आउटसाइड, अट्रैक्शन, बैलेंसिंग एनर्जीज, माय गुडनेस। एक गाना मुझे चैनल हो रहा है, मे बी किसी का नाम चांदनी हो सकता है, ठीक है। तो आप में से किसी का नाम चांदनी हो सकता है, या फिर आपके पर्सन का नाम हो सकता है चांदनी। पर्सन मीन्स आपकी जो आपके जो भी हैं वो आपके वो जो हैं उनका नाम हो सकता है चांदनी, या फिर चांदनी गाना है, ओके। सलमान खान उर्मिला मातोंडकर का एक गाना है वो, आया है तेरा दीवाना, क्या है वो गाना, चांदनी आया है तेरा दीवाना, सुनिएगा वो गाना। नो टाइम प्लीज़। क्या बोलते हैं डिवाइन ये इंसान मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, उनके बारे में क्या बोलते हैं डिवाइन लोगों से? रिजेक्शन रिजेक्शन, say what you mean, okay. Courage, self-sabotage, and cycle। दिखेगा आप लोगों को? एक मिनट, हाँ, मैं थोड़ा कार्ड ठीक करूँ, कैमरा ठीक करूँ। विजिबल है ना कार्ड्स आप लोगों को? ओके। देखिए, अगर करंट फीलिंग इनकी मैं बताऊँ, बहुत स्टबन, बहुत ज़्यादा स्टबन, मतलब इस ज़िद पे आ गए हैं ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये जो आप नहीं जा रहे हो, अप्रोच नहीं कर रहे हो, आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा स्टबन हो गए हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे आप ऐसे हो सकते हैं, मतलब आपके ऊपर से इनका कंट्रोल कैसे जा सकता है। एक ज़िद में है ये इंसान अभी, ऐसा लग रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़िद में। ये आपसे बड़े हो सकते हैं, मतलब अच्छा खासा एज गैप हो सकता है आपके बीच, लेकिन अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये बहुत इमेच्योर एनर्जी है इनकी। ये इंसान बहुत ज़्यादा सुलझे हुए देखे होंगे आपने पहले इनको, लेकिन अभी जैसे जैसे दिन पार हो रहा है ना, वैसे इनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होती जा रही है। और ये एक डिवाइन मस्कुलाइन का कार्ड है, लेकिन अभी इस वक्त ये इंसान डिसऑर्टेड मस्कुलाइन एनर्जी में है, ठीक है। डिवाइन मस्कुलाइन तो बहुत दूर की बात है, बिल्कुल डिसऑर्टेड मस्कुलाइन एनर्जी में है ये इंसान। बहुत स्टबन, बहुत रिजिड, बहुत ज़िद में है कि आपको झुकाएंगे, ये इस तरह की एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है, कि ज़िद में आ गए हैं किसी भी तरह से। आपको ट्रिगर करने के बहुत सारे तरीके ढूंढ रहे हैं इंसान, ठीक है, किसी तरह से आपको ट्रिगर कर पाएँ ताकि आप कोई रिएक्शन दें इनको। अगेन रिएक्शन, यू नो, अफेक्शन होता है। जब आप रिएक्शन दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप प्यार करते हो, ठीक है। आपके अफेक्शन, आपके इमोशन, आपकी फीलिंग्स दिखती है आपके रिएक्शन में। तो ये इंसान आपसे रिएक्शन चाहते हैं, आपसे रिएक्शन के लिए ये इंसान जो है आपको ट्रिगर करने का, यू नो, तरीका ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे वेज कि आपको ये ट्रिगर कर पाएँ।
ये इनकी करंट फीलिंग है, ठीक है। हम लोग आज करंट फीलिंग के साथ एक क्वेश्चन हमने लिया था कि ये दूसरों से आपके बारे में क्या ये बोलते हैं, ठीक है। तो जिससे भी ये शेयर करते हैं आपके बारे में, या कलीग्स या फ्रेंड्स या सिबलिंग्स या अपनी फैमिली मेम्बर्स किसी के साथ या फ्रेंड्स के साथ, जिसके भी साथ ये शेयर करते हैं, तो ये कहते हैं कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा उनको, आपने सॉरी बोला, आपने रिश्तों को ठीक करने की कोशिश की, आपने उनको बार बार आके सॉरी बोला, बार बार आप गिड़गिड़ाए उनके सामने जाके, बार बार आप आते थे, बार बार आप उनको मनाते थे, बार बार हर बार आपने कोशिश की, ठीक है। बार बार हर बार आपने कोशिश की कि ये रिश्ता ठीक हो, बैलेंस हो आप दोनों के बीच, ठीक है। ये पास्ट की बातें थे, पास्ट में आप ऐसे थे, आप वैसे थे, आप बहुत अच्छे थे, आप झुकते थे, आप मनाते थे, ठीक है, आप सॉरी बोलते थे, ऐसी इनकी एनर्जी है, ये बोल रहे हैं ये, ठीक है, दूसरों से। लेकिन अभी जो है आप बहुत बैलेंस्ड हो गए हो आप में बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है, आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझ गए हो, ठीक है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है जो कि बैलेंस को बताता है। पहले ये कहते थे कि आप में पेशेंस नहीं है, ठीक है, तुम में पेशेंस नहीं है, इम्पेशेंट एनर्जी है तुम्हारी, तुम इम्पेशेंट हो, ऐसा कई बार इन्होंने कहा होगा। अभी आपका पेशेंस देखिए, इंसान बहुत सरप्राइज़ है कि कैसे ऐसे हो सकता है, मतलब इतना पेशेंस आप में कैसे आ सकता है, इतने दिन हो गए हैं बात नहीं हो रहे हैं और आप फिर भी आराम से हो, तो इतनी पेशेंस आपके अंदर आई कहाँ से? ये सरप्राइज्ड हैं और ये गुस्सा हो रहे हैं, मतलब ये ना गुस्सा मतलब ज़िद में है एकदम, ठीक है, कि अच्छा मतलब नहीं झुकोगे, ठीक है, तो आपको झुकाएंगे, ये इस तरह की एक ज़िद है इनकी। झुकाएंगे दैट मीन्स कि ये चाहते हैं कि आप आएँ, अप्रोच करें इनको, तो फिर ये चीज़ें ठीक करेंगे। ये नहीं आएंगे आपके पास, ये ज़िद में रहेंगे क्योंकि इन्होंने गलती की थी, और अगर ये आएंगे तो ऐसा हो जाएगा कि इन्होंने गलती की थी, ये मान लेंगे, और ये मानने वाले इंसान नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये मानेंगे, ठीक है। आपके पर्सन का जो है वो ब्रॉड हो सकता है शोल्डर, ठीक है, बाल कम हो सकते हैं इस इंसान के, बहुत ऑथोरिटेटिव एक पर्सनालिटी हो सकती है, एक बॉसी नेचर, एक ज़िद्दी नेचर के इंसान हो सकते हैं ये, बहुत स्टबन, बहुत अहंकारी, ईगोइस्टिक, ठीक है, ईगो से भरपूर ऐसे के इंसान हो सकते हैं। नहीं झुकेंगे तो नहीं झुकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ज़िंदगी भर बैठ के रोएं लेकिन नहीं झुकेंगे, ऐसी एक एनर्जी इनकी है, ठीक है। और वो भी ऑब्स्टिकल में आया है द एम्परर, ठीक है। ऑब्स्टिकल मीन्स को पता है कि यही इनका जो है, यही सब चीज़ इनका जो है वो ऑब्स्टिकल है इस रिश्ते में, लेकिन ये छोड़ेंगे नहीं ज़िद अपनी। हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस को भी ये ट्राई कर रहे हैं ताकि अपनी ये एनर्जी से ये निकल पाए, जो आपके साथ जो डिस्टेंस में है ये, और जो इनको तकलीफ़ हो रही है, जो पेन इनको हो रहा है, उससे ये इंसान भागना चाहते हैं लेकिन ये भाग नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लाइक कुछ भी काम अगर कर रहे हैं तो 24 आवर्स इनके माइंड में आप चल रहे हो, जिसके चलते ये और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, मतलब इनको आपसे दूर जाना है, लेकिन ये चाह के भी ये जा नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, अगर ट्विन फ्लेम्स हैं, आप में से कई लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, क्योंकि ये सोलमेट का भी कार्ड है और ट्विन फ्लेम्स के भी बहुत सारे कार्ड्स हैं, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, ट्विन रेज हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट्स हो सकते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी में स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं तो आप सर भी पटक लेंगे, आप अपने पार्टनर से मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। वो अलग रिश्ता होता है जहाँ आप मूव ऑन कर सकते हो ईजीली, ठीक है। अपना सर फोड़ लेंगे भगवान के पास बैठ के कि भाई माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी, इस इंसान के साथ मैं रिश्ते में आई थी, मुझे माफ़ कर दो और मुझे इस रिश्ते से जाने दो, मुझे छुटकारा दो। तो वो आप नहीं कर पाओगे, आप लाख कोशिश कर ले, लेकिन आप ना इनको भूल पाएंगे, ना ये इंसान आपको भूल पाएंगे, ना ये इंसान पूरी तरह से आपकी लाइफ से निकलेंगे और ना ही ये आपकी लाइफ में पूरी तरह से रहेंगे, ठीक है। तब तक जब तक आप दोनों की एनर्जीज बैलेंस नहीं हो जाती है, ठीक है। देख रहे हो ना, तो ये है ट्विन सोल्स, ठीक है, आधे आप और आधे वो। तो जब तक ये दोनों एनर्जीज बैलेंस नहीं होती है तब तक इनका जो बिहेवियर है ऐसे ही रहेगा। अब ये एनर्जी किसकी बैलेंस होनी चाहिए? आपकी। आपके अंदर की जो मस्कुलाइन एनर्जी है, जब वो बैलेंस हो जाएगी तो ये इंसान ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे। तो आपके अंदर का जो मस्कुलाइन एनर्जी है ना, वो इम्बैलेंस है, क्योंकि आप ईगो में है अभी, आप नहीं झुकेंगे वाली जिद में है अभी, ठीक है। कुछ भी हो जाए आप वापस इनके पास नहीं जाएंगे, अब तो इनको ही आना पड़ेगा। ये एक ज़िद में बहुत लोग बैठे हैं, तो जो लोग इस ज़िद में बैठे हैं वो ज़िद छोड़ दें, सरेंडर करें, ठीक है। इनको आना पड़ेगा वाली ज़िद छोड़ दें और सरेंडर करें डिवाइन को। डिवाइन को आप जब प्रेयर कर रहे हो, आप जिस भी शक्ति को आप मानते हो उनके सामने जब आप प्रेयर कर रहे हो तो आप उनसे अपनी हीलिंग क्लेम करें, ठीक है। ना इस इंसान को मांगे ना कुछ और, मतलब कुछ और आप मांग सकते हो, लेकिन इस कनेक्शन को एकदम सरेंडर कर दें डिवाइन को। और
अपनी हीलिंग को क्लेम करें। जितना ज़्यादा आप हील करोगे, आपके अंदर के डिवाइन मस्कुलाइन जितने ज़्यादा बैलेंस होंगे, ये उतने ज़्यादा बैलेंस होंगे, क्योंकि आपके अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी इम्बैलेंस्ड है, डिसऑर्डेड है। आप ईगो में हैं, आप इस तरह की एनर्जी, ज़िद में, गुस्से में, आप इस तरह की एनर्जी में हो, इसलिए इंसान ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो आप अपने अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी को पहले बैलेंस कीजिए। आपके अंदर की एनर्जी ये बैलेंस होनी चाहिए, तब जाके ये इंसान बैलेंस होंगे। ठीक है, तो अब ये ज़िद में है, क्योंकि आप भी ज़िद में हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इतना पेशेंस आप में कैसे आया। तो ये जो बोलते हैं दूसरों से, यही बोलते हैं कि पहले जो है आप बहुत ज़्यादा सॉरी बोलने वाले थे, आप हमेशा इनको अपना लव ऑफ़र करते थे और ये हमेशा आपको डिनायल देते थे। ठीक है, एक बार मुंह फुलाते थे ये, तो आप दौड़ जाते थे इनके पास, इनके सामने गिड़गिड़ाते थे, आपको ब्लॉक करते थे। तो आप अलग अलग ऐप से, फेसबुक में मैसेज करते होंगे, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करते होंगे, टेलीग्राम पे मैसेज करते होंगे, कहीं नहीं मिलेगा तो मेल करेंगे उनको, इस तरह की एनर्जी। ठीक है, बहुत लोगों का मैंने सुना है। ठीक है, ये मतलब एक जगह से ब्लॉक होने के बाद दूसरी जगह से मैसेज करने का मन ही कैसे करता है, आई डोंट नो। ठीक है, ब्लॉक मीन्स मेरे लिए तो बहुत बड़ा इंसल्ट है वो। मैं आज तक कभी ब्लॉक नहीं हुई हूँ। ठीक है, टचवुड, मैं आज तक मुझे किसी ने ब्लॉक नहीं किया है और किसी की हिम्मत भी नहीं है मुझे ब्लॉक करने का, क्योंकि मैं उसको फिर ज़िंदगी भर के लिए मैं ब्लॉक कर दूंगी। मुझे बड़ा गुस्सा आता है इन चीज़ों से। मुझे कोई मेरा मैसेज ही नहीं देखता तो मुझे इंसल्टेड लगता है वो। उसके बाद मैं ज़िंदगी में कभी उस इंसान से बात नहीं करती हूँ। ब्लॉक तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो एक जगह से अगर ब्लॉक हो रहे हो तो आप अलग अलग जगह से इनको मैसेज कर रहे हो, ये वही सब ये बोल रहे हैं। ठीक है, कि इतना पहले आप करते थे और अभी आप जो हैं बहुत बैलेंस्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस बहुत आ गया है आप में, बहुत एनर्जीज आपकी बैलेंस है, एक एंजेलिक ऑरा देख रहे हैं आपका ये। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे होंगे। जो लोग हीलिंग कर रहे हैं फॉर श्योर उनकी एनर्जी चेंज हुई है। ठीक है, जो लोग हीलिंग कर रहे हैं फॉर श्योर उनकी एनर्जी, एक एंजेलिक वाइब्रेशन आप में आई है। ठीक है, आपका ऑरा ऐसा हुआ है कि बहुत लोग आपसे अट्रैक्ट होते होंगे, बहुत सारे प्रपोजल भी आपको मिल रहे होंगे अलग अलग लोगों से। ठीक है, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी, मैं बता दूँ, ट्विन फ्लेम आज रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी नहीं है ये, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा आज की रीडिंग में ये चीज़ है। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम्स अगर हैं आप, तो आपके पार्टनर आपको कभी धोखा नहीं देंगे। ठीक है, कभी भी नहीं। जैसे आप उनके लिए डेडिकेटेड रहते हैं, डिवोशन रहता है आपका उनके लिए, उनका भी वैसे ही आपके लिए होगा। अगर वो धोखा दे रहे हैं आपको किसी और के साथ, अगर वो इन्वॉल्व्ड हैं रोमांटिकली, तो इसका मतलब ये है कि वो आप ट्विन फ्लेम्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होती ज़रूर है, लेकिन वो अलग तरीके से होती है, कार्मिक के साथ होती है, जिसमें वो खुश नहीं रहते हैं। लेकिन रोमांटिकली वो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो। ठीक है, सो ये इंसान आपको एक एंजल की तरह देख रहे हैं, एक एंजलिक प्रेजेंस आप में दिख रही है उनको। ठीक है, बहुत बैलेंस्ड, बहुत आपका ऑरा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा इरिसिस्टिबल ब्यूटीफुल आपको देख रहे हैं अभी, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे अभी, और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है ये इंसान। ठीक है, आपको एक क्वीन के रूप में देख रहे हैं, आपको एक एक आइडल पार्टनर के जैसे ये देखते हैं। तो ये सबको यही बोलते हैं कि इन्हें लगता था कि आप इनकी ज़िंदगी में हमेशा एक वाइफ एज हस्बैंड के जैसे आप हमेशा रहोगे, तो ये ज़िंदगी भर का साथ है, ऐसा इनको लगता था। ठीक है, ये बोल रहे हैं लोगों से कि आप जो हैं एक आइडल पार्टनर की तरह इनको लगते थे, और इनको ऐसा लगता था कि आप इनको छोड़ के कभी नहीं जाओगे, आप एज हस्बैंड एज वाइफ जैसे हमेशा इनके लाइफ में रहोगे, चाहे ये कैसे भी बिहेव आपके साथ करें। ठीक है, चाहे ये अलग अलग ऑप्शंस को ट्राई करें, चाहे ये थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी में रहें, चाहे ये आपको गुस्सा दिखाएं, चाहे ये आपको डोमिनेट करे, चाहे आपका कॉल रिसीव ना करे, चाहे ये कुछ भी करें। ठीक है, आपको ईगो दिखाएं, आपको चार बात सुना दे, लेकिन आप इनको छोड़ के कभी नहीं जाओगे, इनको ऐसा लगता था। बट अभी आपकी एनर्जी ये देख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, कुछ और लेवल में आपको देख रहे हैं इंसान। ठीक है, अलग लेवल में देख रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप इगोइस्टिक हो गए हैं। ठीक है, इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, आप में घमंड आ गया है, आप में ईगो बहुत आ गया है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आप में आ गया है, और आप अब देखना नहीं चाहते हो इनको। ठीक है, इनको ये भी पता है कि इनकी जो ये एनर्जी थी, एक ओवर ऑथोरिटेटिव वाली एक एनर्जी, एक ओवर पावरिंग करने की एक एनर्जी, एक ओवर डोमिनेटिंग की एक एनर्जी जो थी, वही जो है आपके रिश्ते में ऑब्स्टिकल हुआ है। ठीक है, तो ये यही कहते हैं सबको कि इनके चलते ही ये रिश्ता बिगड़ा है, इनको पता है। ठीक है, इनके चलते ही ये रिश्ता बिगड़ा है, और आप जो हैं वो एक डिवाइन
एक डिवाइन कैसे बोले, एक देवी की तरह देख रहे हैं आपको। जैसे डजंट मैटर कि आपका जो आपकी जेंडर क्या है, ठीक है, अगर आप मेल हैं तो वो आपको ऐसे देव समझ लीजिए आप, ठीक है वैसे देख रहे हैं आपको। तो मतलब आप में आपका ऑरा अलग है अभी, ठीक है, आपका जो एक तेज जिसको बोलते हैं ना तेज, वो एक अलग लेवल का है, ठीक है, क्योंकि आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हो। और इनको क्या होता है कि जब आप चेज़ करते हो तो इनको वो जो एक अटेंशन मिलती है ना, ये इंसान उस चीज़ के भूखे हैं ये, ठीक है। इनको चाहिए कि आप हमेशा उनको अटेंशन दो और वो हमेशा आपको इग्नोर करें, तो उनको ये लगता रहेगा कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। अब उनको नहीं मिल रही है, अब आप अपने आप पे फोकस्ड हैं, अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे, अपने एंडेवर्स पे फोकस हैं आप, तो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो आप, ठीक है। देखिए सेल्फ लव जब भी आप करते हो ना, आप रोमांटिकली आप ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो, ठीक है। तो ये यही बोल रहे हैं सबको कि अब आप सेल्फ लव करने लगे हैं, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, अब आप खुद से ही प्यार करने लगे हो, खुद में आप कंप्लीट फील करते हो, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। आप में ईगो बहुत आ गया है, आप में बहुत ज़्यादा घमंड है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा हो गया है आप में। आप इस कनेक्शन की जो सच्चाई है उसको आप नहीं देखना चाहते हो। आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है कि हम जर्नी में हैं या फिर हम सोलमेट्स हैं या फिर हम ट्विन फ्लेम्स हैं, इसको कुछ मतलब नहीं है। ये अपने आप में मस्त है, ये अपने आप से प्यार करके खुश है, ठीक है ऐसी एक एनर्जी है। तो ये सब बोल रहे हैं, चुगली कर रहे हैं आपकी बेसिकली ठीक है तो ये कंप्लेन कर रहे हैं आपकी ये इंसान ये कह रहे हैं कि आपने बहुत अलग अलग तरीके से इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश की, इस रिश्ते को हील करने की कोशिश की आपने, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो एक बिहेवियर रहता है कि ब्लॉक करने का, अपनी मर्ज़ी से आना, अपनी मर्ज़ी से जाना, सब कुछ अपने हिसाब से चलाना। जब इनकी मर्ज़ी हुई तो बहुत अच्छे से बात किया, जब नहीं मर्ज़ी हुई तो इग्नोर कर दिया, जब इनकी मर्ज़ी हुई तो अच्छे से बात किया, जब नहीं मर्ज़ी हुई तो आर्गुमेंट कर लिया, 4 बातें सुना दी, फिर जब मन किया तो फिर आके प्यार से बात कर लिया। तो सब कुछ इनकी मर्ज़ी से ही चल रहा था। तो इनको पता है कि ये जो इनका बिहेवियर था यह है, इससे भी आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो, ठीक है, आप बहुत हर्ट हुए हो, आप चेंज हुए हो, इसलिए ऐसा दिख रहा है मुझे। तो ये जो है अभी इंसान बहुत डिसऑर्डर्ड एनर्जी में है, ठीक है। ये लोगों से ये कह रहे हैं, जैसे भी ये बात करते हैं कि ये फ्लर्ट कर रहे थे जब आप इनके पीछे पागल थे, आप जब इनके पीछे अपना कप लेके आप दौड़ रहे थे जब इनके पीछे, तो ये किसी और के पीछे दौड़ रहे थे, ठीक है। अब इनको अफसोस है कि अब जो है आप अपना कप इनको ऑफ़र नहीं कर रहे हो, अपना प्यार इनको ऑफ़र नहीं कर रहे हो, और ये इंतज़ार में है कि आप इनको अपना कप ऑफ़र करें। ये लालच से बैठे हैं, ठीक है, ग्रीडी होके बैठे हैं कि काश फिर से एक बार आप अपना कप देते। तो ये बाकी जो कप हैं उनको नहीं देखते और ये आपके कप को ही देखते, तो आपको देख के ही बैठे हैं कि कब आप अपना कप लेके आओगे इनके पास, जो आप आ नहीं रहे हो, ठीक है। तो ये दूसरों से ये कह रहे हैं कि जब आप इनके पीछे पागल थे तो ये किसी और के पीछे भाग रहे थे, और ट्विन फ्लेम इज़ नियर, आप इनके सामने थे, पास थे, और ये किसी और के पास किसी और को देख के बैठे थे, ठीक है। अब जो है आप रेडी नहीं हैं। अब जब ये चाहते हैं कि आपके पास आएँ तो अब आप रेडी नहीं हैं, ठीक है। अब आप इनसे हाथ छुड़ा के जाना चाहते हो, अब आप इनका हाथ थामने में कोई इंटरेस्ट आपको नहीं है, आपको फिर से वो लो वाइब्रेशन में जाने की जाने का कोई मन नहीं है। ओके, तो मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आप ट्विन फ्लेम्स हो, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन में आप हो, तो आपको इनसे मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करोगे ना तो आप बैलेंस्ड हो जाओगे, आपका ऑब्सेशन ख़त्म हो जाएगा इनके लिए। प्यार नहीं ख़त्म होगा लेकिन ऑब्सेशन ख़त्म हो जाएगा। जो अभी एक ऑब्सेशन है ना कि 24 घंटा दिमाग में वही चल रहे हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हम तो बस हो गया भाई, माफ़ कीजिए, गलती हो गई ट्विन फ्लेम जर्नी में, अब हमें नहीं चाहिए अपने ट्विन फ्लेम, अपने काउंटर पार्ट हमें नहीं चाहिए, हम कुछ कर रहे हैं इस जर्नी को। तो आप चूज़न वन हो, ठीक है, आप ऐसे ही इस जर्नी को छोड़ के नहीं जा सकते हो, आप चूज़न वन हो। आपको डिवाइन ने सेलेक्ट किया है इस जर्नी के लिए क्योंकि आपको कुछ करना है, आपको इनको हील करना है, आपको खुद को हील करना है, आपको अपने पूरे वंश को हील करना है, आपको अपनी सोसाइटी को हील करना है, आपको इस अर्थ को हील करना है अपने वाइब्रेशन से। तो आप ऐसे ही इस जर्नी को छोड़ के आप भाग नहीं सकते हो, ठीक है। और ये जो भागने की कोशिश कर रहे हैं ना, इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, ठीक है, ये इसलिए परेशान है और इसलिए आपको ट्रिगर करने की कोशिश ये करेंगे इंसान, ठीक है, ताकि आप ट्रिगर हो पाए और आप रिएक्शन दें इनको। तो अब इनका कहना है कि आप जो हैं अब रेडी नहीं हैं, आप इनका हाथ थामने के लिए, इनका हाथ पकड़ने के लिए रेडी नहीं हैं।
ओके ये जो है उस टाइम जब आप इनके पीछे भाग रहे थे तो फिर ये जो है कहीं और इनका ध्यान था, आपके अलावा इनका ध्यान कहीं और था। ये आपको उस टाइम ध्यान नहीं दे पा रहे थे। जब आप इनको छोड़ के जाने लगे तब इनको समझ में आया कि आप क्या हो, ठीक है। इनको लगता है कि आप किसी से अट्रैक्टेड हो, आप कोई और ऑप्शंस ट्राई कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। और जो हमें 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी बताता है, ये इंसान एक सॉलिड स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में, लॉन्ग टर्म सॉलिड स्टेबिलिटी। लेकिन ये चाहते हैं, ओवरऑल एनर्जी ये है, ठीक है। चाहते हैं लेकिन करेंगे कैसे इनको नहीं पता है। ये चीज़ों को और ख़राब करते जा रहे हैं डे बाय डे, ठीक है। जहाँ इनको चीज़ों को हील करना है, जहाँ इनको जो भी सिचुएशन है उसको हील करना है, जहाँ इन्हें जो भी सिचुएशन है उसको बेटर करना है, उसकी जगह ये इंसान डे बाय डे चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब करते जा रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि आपसे रिएक्शन मिलेगा कैसे इनको, तो ये अलग अलग तरीके को अपनाएंगे ताकि आपसे इनको रिएक्शन मिले, ठीक है। तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, आपको हर्ट करने के लिए, ताकि आप हर्ट होएं और आप रिएक्ट करें। अगर आप रिएक्ट करेंगे तो ये समझ जाएंगे कि आप अभी भी इनसे प्यार करते हो, ठीक है। इनको एक श्योरिटी चाहिए कि आप प्यार करते हो या नहीं। आपसे श्योरिटी नहीं मिल रही है, इसलिए इंसान इतना ज़्यादा एक एग्जॉशन में है ये इंसान की, मतलब ऐसे कैसे, हाउ हाउ कैसे। हाँ, आप बोलते थे ट्विन फ्लेम जर्नी में है हम, आप बोलते थे कि हम सोल से कनेक्टेड है, आप बोलते थे कि हम सोलमेट्स हैं, आज आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये है इनके दिमाग में, ठीक है। आज कैसे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कैसे मूव ऑन कर सकते हो इनसे, ठीक है। तो ये एक ज़िद में है, एकदम ज़िद्दी, एक होता ना ज़िद्दी इंसान कि भाई आपको कैसे आप चले जाओगे इनको छोड़ के। तो देखिए बेसिकली करना इतना ही होता है कि आपके पास आते हैं इंसान और आपसे बात करते हैं और चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। और इनको बहुत अच्छे से ये पता है कि ये एक हाई अगर करेंगे ना तो आप इनसे बात करोगे। बट ये ज़िद्दी इतने इंसान है ना, मतलब इतने स्टबन, इतने इगोइस्टिक है ना ये इंसान कि ये आके सीधे सीधे बात नहीं करेंगे। मे बी आपने कुछ लास्ट टाइम बात जब कन्वर्सेशन आपकी हुई थी तो आपने कुछ ऐसा बोला हो जिससे कि ये बहुत हर्ट हुए हैं, ठीक है। तो अब वो बात को पकड़ के बैठ गए हैं कि अच्छा आपने ऐसा बोला कैसे, तो ठीक है, तो अब तो मैं तो नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगी। अब ये आपको लाने के लिए, ये इंसान वापस लाने के लिए ये इंसान अलग अलग तरीके जो हैं वो अपनाएंगे, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई है, तो ये वही बोल रहे हैं सबसे कि शायद उसके लाइफ में कोई और है या किसी और से अट्रैक्टेड है वो, ठीक है। कोई तो उसके लाइफ में है जिससे कि वो इतनी पेशेंस, मैंने इतना पेशेंस आप में आया कैसे। हाँ, आप इनके बिना इतने सुकून से हैं कैसे, आप इतने खुशी खुशी वाले फ़ोटो जो हैं अपने स्टेटस में लगा कैसे रहे हो, आप इतना स्माइल कर कैसे रहे हो इनके बिना। तो कोई तो है जिसके चलते, किसी का सपोर्ट तो आपको मिल रहा है, कोई तो है जिसके चलते आप जिससे अट्रैक्टेड हैं आप, और आप ऐसे बैलेंस हुए हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। कन्फ्यूज्ड हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनकी ज़िंदगी, ओह माय गुडनेस, इनकी ज़िंदगी, इनके ज़िंदगी में भूकंप आया, लाइक, ठीक है। इनको लग रहा है कि भूकंप आया, सब कुछ उजड़ गया टाइप का इनको लग रहा है, ठीक है। ये ऑब्सेस्ड हैं आपसे, एडिक्टेड हैं आपसे ये इंसान, ठीक है। अनहेल्दी अटैचमेंट, और इनको भी यही लगता है कि आप इतने ज़्यादा एडिक्टेड इस इंसान से थे तो अभी आपको कैसे फ़र्क नहीं पड़ता है। लाइक अगर हम कोई नशा कर रहे हैं तो जब नशा हमें नहीं मिलता है तो हम बेचैन होते हैं, है ना। अब आपको बेचैनी क्यों नहीं हो रही, पहले तो होती थी आपको, पहले आप रेस्टलेसनेस फील करते थे, आप जाते थे खुद से इनसे बात कर लेते थे आप, ठीक है, रोना धोना करके सब खुद से ही आप सॉर्ट आउट कर लेते थे। अब क्यों नहीं है आपको वो एडिक्शन। इनकी लाइफ में इनको लग रहा है कि आपके नहीं होने से इनके लाइफ में भूकंप आया है, ठीक है, सब कुछ उजड़ गया है, इनको ऐसा लग रहा है। कोई खुशी नहीं, कोई पीस नहीं, कहीं शांति नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। बहुत कंफ्यूज्ड हैं, आँख में पट्टी बंधी हुई है, नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ जाएं, क्या करें, क्या ऐसा करें कि आपसे रिएक्शन ये इनको मिले, ठीक है। ऐसे एनर्जी है इनकी, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। न्यू बिगिनिंग ज़रूर चाहते हैं इंसान। तो ये यही बोल रहे हैं सबसे, जैसे भी बोल रहे हैं कि ज़रूर उसके लाइफ में कोई तो है जिसके चलते वो मुझे इग्नोर कर रही है या कर रहा है, ठीक है। तो आप जो इग्नोर कर रहे हैं वो इनके लिए बहुत बड़ा शॉक है, बहुत बड़ा ट्रिगर है इनके लिए, ठीक है। सो यही सोच रहे हैं कि आपकी एनर्जीज जो हैं वो बैलेंस हो गई हैं, आप बहुत बैलेंस्ड हो, आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको अब इनका रहना नहीं रहना से आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपकी लाइफ में ये है नहीं है, आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि आपको किसी न किसी का सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए क्योंकि आप किसी न किसी के साथ इन्वॉल्व हो, ठीक है। डीप कंटेम्पलेशन, बहुत सोच विचार, बहुत ज़्यादा थिंकिंग,
सोलमेट्स, तो बहुत लोग आप लोग सोलमेट्स हो सकते हैं। अनकंडीशनल लव, कहाँ गया आपका अनकंडीशनल लव? मुझे ये बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते थे, अब कहाँ गया इनका? ठीक है, तो इसकी लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई है तो आपके पीछे में भी किसी को लगाएंगे ये, ताकि कोई आपसे अननोन कोई ऐसा फेक आईडी हो सकता है जो कि आपसे बात करे, और अगर आप उनसे बात करोगे तो ये इनके वो फ्रेंड हो सकते हैं या फिर इनकी कोई फेक आईडी हो सकती है। ठीक है, तो ये पता करेंगे कि आपकी एनर्जी है क्या अभी। ठीक है, आप चाहते क्या हो, क्या आप मूव ऑन कर रहे हो, क्या आप किसी और का साथ चाहते हो, क्या आपके साथ कोई है, आप किसी का सपोर्ट ले रहे हो। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कोई और है, किसी और से इन्वॉल्व हो आप। ये सारे बहुत सारे इनकी ज़िंदगी मतलब पता नहीं उथल पुथल हो गई ऐसा लग रहा है। ठीक है, रिजेक्शन, तो जो आपको रिजेक्ट करते थे ये बार बार, जब आप उनके पास जाते थे, मुझे नहीं चाहिए, बस हो गया मुझे, आई एम डन। ठीक है, तो ये सब जो बोलते थे ये अभी इनको बड़ा ऐसा हो रहा है कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, इतने दिन ये आपका प्यार ठुकरा रहे थे, जब जब आप इनको मनाने के लिए जाते थे, ये इनका मन होता था आपसे बात करते थे। आज इन्होंने आपसे बात किया बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, आपको लगा सब कुछ ठीक हो गया, कल सुबह उठा इनको आपको ब्लॉक कर दिया इन्होंने, आपको पता भी नहीं चला कि हुआ क्या। ठीक है, या फिर आपने मैसेज किया, उनका रिप्लाई नहीं आया, तो ये हमेशा आपको इस तरह से ट्रीट करते थे। अब इनको वो फीलिंग हो रही है। ठीक है, जो ये आपको देते थे, तो इसको कर्मा कहते हैं। ठीक है, ये है कर्मा। इनको ये फीलिंग हो रही है कि आप इनको रिजेक्ट कर रहे हो, आप कैसे कर सकते हो ऐसे रिजेक्ट इनको, आप सोल से जुड़े हो इनसे, तो फिर आप कैसे इनको रिजेक्ट कर सकते हो। मैंने बोला ना, ये चाहते हैं आपका रिएक्शन, इनको चाहिए आपका रिएक्शन। ठीक है, किसी भी तरह से आपका रिएक्शन चाहने के लिए, आपका रिएक्शन पाने के लिए ये इंसान आपको ट्रिगर कर सकते हैं। सो बी वेरी अलर्ट। ठीक है, ज़्यादा इनको चेज़ मत कीजिए, ज़्यादा देखिए मत कि ये क्या कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जैसे कि आप हर्ट हुए और आप रिएक्ट करें। ठीक है, करेज, तो इनको सब कुछ ठीक तो करना है डेफिनेटली। ये चाहते हैं कि सब कुछ हील हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, और एक बैलेंस आ जाए। जो भी ख़राब हुई ये चीज़ें, उसके लिए करेज नहीं है इनके पास। ठीक है, ये चाहते हैं सब कुछ ठीक करना, और चाह के इनका जो एक्शन है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इनका एक्शन सही डायरेक्शन में नहीं है। अगर ये चाह रहे हैं तो ये आएँ और आपसे बात करें, आपसे माफ़ी मांग ले, या फिर आपको समझाएं कि ठीक है भाई, नहीं था जैसा तुम सोच रहे थे या तुम सोच रही थी। ठीक है, लेकिन ये नहीं करके कुछ और ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें और ख़राब करते जा रहे हैं डे बाय डे। सेल्फ सबोटैज, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके बिना जो है ये खुद में ही नहीं रहते हैं इंसान, अपने आप में ही नहीं है। इनका अपना जो एक होश होता है ना, वही नहीं है, अपने आप में ही नहीं है। इसीलिए इंसान आपको ट्रिगर करना चाहते हैं। अगर एक शुद्ध बुद्ध जिसका रहता है, जिसकी बुद्धि सही रहती है, तो वो इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहता है ना। लेकिन इनका जो है ये अपने आप में ही नहीं है। ठीक है, तो अपने आप में जब नहीं है तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सही क्या गलत क्या। इनको बस आपका रिएक्शन चाहिए, एनी हाउ। ये आपको ट्रिगर करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपका रिएक्शन चाहिए, क्योंकि अपने होश में ये इंसान नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन जब होता है तो क्या होता है कि हम अपना होश खो देते हैं ना। मतलब हमें होश नहीं रहता, हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किसी को हर्ट कर रहे हैं, कोई हमसे हर्ट हो रहा है, हम अपना कर्मा ख़राब कर रहे हैं, ऐसा होश इनको नहीं है। ठीक है, और ये डे बाय डे और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होके चीज़ों को और ख़राब कर रहे हैं, ठीक करने के बजाय। साइकिल, तो ये परेशान है इस साइकिल से, जो आपके ऑन एंड ऑफ जो आप लोगों का होता है ना, सेपरेशन फिर यूनियन, फिर सेपरेशन फिर यूनियन, ये परेशान है। हालांकि गलती इनकी ही होती है मैक्सिमम, लेकिन ये फिर भी परेशान है। ठीक है तो एक और गाना मुझे चैनल हो रहा है, 1 मिनट। ओके, एक और गाना मुझे चैनल हो रहा है। इनकी एनर्जी देख के मुझे ऐसे लग रहा है, इनकी एनर्जी ऐसी है, जो मैं गाना बता रही हूँ वो आप लोग सुनिएगा, लेकिन दिखाएंगे ये ऑपोजिट उसका। ठीक है, कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ये बहुत खुश हैं आपके बिना, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जबकि ये इतने परेशान है ना, ये ऐसे टेंशन ले लेके ना अपनी बुद्धि को ख़राब कर रहे हैं। मतलब अपना बुद्धि ख़राब कर रहे हैं, अपना कर्मा ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, अपने बाकी और बहुत सारी चीज़ें ये ख़राब कर रहे हैं इंसान। तो ये साइकिल से बहुत परेशान है, और ये साइकिल जो है वो कार्मिक साइकिल है। ठीक है, ये कार्मिक साइकिल आप लोगों को ख़त्म करना होगा। बहुत जल्दी मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, पेशेंस रखिए प्लीज़। और हीलिंग के वीडियोस में अपलोड करना स्टार्ट कर दी हूँ। होपनोपोनो प्रेयर से पहले अपनी हीलिंग करें, सेल्फ हीलिंग पहले करें, सेल्फ लव
पहले ट्राई करें, उसके बाद इस इंसान को हील करें। इनको हील करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये इनको हीलिंग वीलिंग आती है कि नहीं पता नहीं, बट इनको हील करना बहुत ज़रूरी है। आज की एनर्जी इनकी बहुत डिसऑर्डर्ड है, ठीक है। तो ये जिससे भी बात कर रहे हैं ये आपके बारे में अच्छा तो बोल रहे हैं, लेकिन ये चुगली ज़्यादा कर रहे हैं आपकी, ठीक है। कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं अभी, आपको अपनी सुंदरता का घमंड है, आपको अपने फाइनेंस का घमंड है, आपको जो भी चीज़ें आपके अंदर हैं, टैलेंट का घमंड है, अपनी क्रिएटिविटी का घमंड है आपको, ठीक है। आप में एक डिवाइन क्वालिटी है, आपको उसका घमंड है, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपको उसका घमंड है। इस तरह का ये कह रहे हैं इंसान, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये चाहते हैं, ठीक है, ये चाहते हैं, बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है ये, टेम्परेंस एंड डिवाइन मस्कुलिन एंड फेमिनाइन, ठीक है। बट ये डेस्परेटली ईगरली ये चाहते हैं, प्रेयर कर रहे हैं, किसी तरह से भी प्रेयर भी अभी नहीं कर रहे हैं, आज की एनर्जी इनकी प्रेयर वाली नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि कुछ भी हो ठीक हो जाए, बस सब कुछ बैलेंस हो जाए, लेकिन एक गलत एक्शन के साथ ये जा रहे हैं, ठीक है। कुछ भी अच्छा एक्शन, एक सही डायरेक्शन में एक एक्शन ले और सब कुछ ठीक करे, नहीं, इनका एक्शन गलत डायरेक्शन पे जा रहा है, ठीक है। इसलिए और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो बी वेरी केयरफुल, बहुत अलर्ट रहें, क्योंकि ये आपको हर्ट करने के सारे तरीके हैं ना, सारे हथकंडे जो हैं वो अपना लेंगे और आपसे एक रिएक्शन इनको मिले ये पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए हीलिंग का कार्ड है नंबर 21 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 31 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 13 इंपॉर्टेंट हो सकता है। मिरर नंबर यहाँ पे है 31 13, माने आज के स्प्रेड में ना बहुत ज़्यादा सोलमेट और ट्विन फ्लेम इसके कार्ड है, ठीक है। तो आप में से बहुत लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, बहुत लोग सोलमेट्स हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ट्विन रेज हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 18 3 2 6 30 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। जो साइन आपके पार्टनर के हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एरीज हो सकती है, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है। ये कुछ साइंस हैं आपके पार्टनर की जो हो सकते हैं ना। कुछ मैसेज चेक करते हैं हम कि क्या ये बोलना चाहते हैं इंसान, ठीक है, अंदर से क्या सोच रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं। बोलना कुछ चाहते हैं, करते कुछ हैं। इनकी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है, इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत पावरफुल, बहुत अट्रैक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है। अट्रैक्शन इनमें बहुत ज़्यादा हो सकता है, किसी से बात करेंगे तो उसको अपना बना लेंगे, ऐसी एक क्वालिटी इनके अंदर हो सकती है। ज़िद्दी तो बहुत ज़्यादा है। देखने में अगर बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं भी हैं तो देखने में इनका जो लुक है वो थोड़ा ओल्डर हो सकता है, ठीक है। ओल्डर मतलब एज से ज़्यादा दिखना, ऐसा हो सकता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर बहुत हो सकती है, इनके घर की, या बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले इंसान हो सकते हैं। सोसाइटी, इमेज कॉन्शियस, लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, ऐसे हो सकते हैं ये पर्सन। मैसेज प्लीज डिवाइन। ओके, गाना जो है वो है तुम मेरे हो, मेरे ही मेरे हो। मैं गा नहीं सकती हूँ, यहाँ पे कॉपीराइट हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस टाइम। मैंने बोला ना कि इनको लग रहा है कि पता नहीं क्या ये इन्होंने कर दिया ऐसा, क्यों कर दिया इन्होंने ऐसा सब कुछ ख़राब, और ठीक करना, ईगरली ठीक करना चाहते हैं, लेकिन एक्शंस इनके गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। सही डायरेक्शन में अगर एक्शन लेते तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन बुद्धि इनकी जो है वो भ्रष्ट हो गई है। आई मेड मिस्टेक व्हेन आई चूज समवन एल्स। तो इन्होंने जो किया ना, बीच में भी किसी और के साथ थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन फ्लर्ट कर रहे थे शायद, या फिर कुछ ऐसा कर रहे थे, तो इनको भी समझ में आ रहा है कि इन्होंने गलती की है। आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल। तो मैंने बोला ना कि अभी दिखा ऐसे रहे हैं जैसे बहुत खुश हैं, ठीक है, दिखा ऐसे रहे हैं जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, तुम्हें नहीं पड़ता, अगर क्वीन हो तो मैं किंग हूँ, इस टाइप की एनर्जी अगर दिखा रहे होंगे आपको। बट अंदर से ये टूटे हुए हैं। टूटे हुए मतलब बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा है कि आप कैसे इनसे मूव ऑन कर सकते हो। हाँ, अभी आपको सोलमेट नहीं समझ में आ रहा है, अभी आपको ट्विन फ्लेम नहीं समझ में आ रहा है, डिवाइन कनेक्शन अभी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपने इनको बोला होगा और अभी उस बात का गुस्सा है इनको। हाँ, अचानक से सब कुछ खत्म हो गया है। हाँ, अचानक से तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, तुम कहीं और बिजी हो गए हो, तुम किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, ये सब है इनका, ठीक है। तो यही सब बोल रहे हैं, आपकी चुगली कर रहे हैं, ठीक है। आई डोंट नो हाउ यू फील, एम आई इन योर हार्ट, ठीक है।
इनको डाउट हो रहा है कि ये आपके दिल में हैं या निकल गए हैं, या आपने निकाल के इनको फेंक दिया बाहर। तो इनको डाउट हो रहा है कि ये अभी भी आपके दिल में है या नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। इनको समझें आप, इनका गुस्सा, इनका सब कुछ समझें आप। फिर से सॉरी बोलने के लिए अगर आप जाएंगे तो ये इंसान फिर से वही करेंगे, ठीक है। तो ये साइकिल है जो कि कंप्लीट होना है। ये जो भी इनके साथ हो रहा है ये कंप्लीट होना है। इनको समझना है आपकी वर्थ, क्योंकि आप एक डिवाइन कनेक्शन में हैं, आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, तो ये आपको एक डिवाइन की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। तभी आपके बीच सब कुछ बैलेंस होगा, तभी आपके बीच सब कुछ हार्मनी में चलेगा आपका रिश्ता। जब तक ये आपको उस तरह से ट्रीट नहीं करेंगे तब तक आपको इनको उस तरह से ट्रीट नहीं करना है, ठीक है। जब ये आपको एक डिवाइन की तरह, एक डिवाइन फेमिनाइन की तरह आपको जब ट्रीट करेंगे तभी आप इनको डिवाइन मस्कुलाइन की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ जब भी आप जाएंगे इनके पास ये आपको उसी तरह से बिहेव करेंगे जैसे ये पहले बिहेव करते थे आपके साथ, ठीक है। क्योंकि इन्होंने आपको ट्रिगर कर करके इस पोजीशन में लेके आया है, ठीक है। आप जो अभी आज द एम्प्रेस की एनर्जी में आप जो हो, या फिर जो लोग नहीं हैं वो नियर फ्यूचर में बहुत लोग इस पोजीशन में होंगे, ठीक है। आप इतने ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाएंगे ना कि आपको इनका ऑब्सेशन ख़त्म हो जाएगा। अभी जो ऑब्सेस्ड होना इनके लिए, आप वो ऑब्सेशन ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। आप बहुत बैलेंस हो जाओगे और फिर आप सोचोगे कि इनको अपने लाइफ में लेना है कि नहीं लेना है वापस, ठीक है। क्योंकि इनकी एनर्जी से आप इतने डर गए हो कि आपको अब डर लगने लगा कि इनको फिर से वो चांस दिया जाए तो फिर से ये वही सब करेंगे। तो आप जो ऐसे हुए हो ये इनके बदौलत ही हुए हो, इनकी आपकी लाइफ में आने के बाद ही आप ऐसे हुए हो, ठीक है। डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीज डे बाय डे। प्यार बढ़ रहा है इनका, ठीक है। इनकी अट्रैक्शन बढ़ रही है आपके लिए, इनका प्यार बढ़ रहा है आपके लिए, इनका एडिक्शन बढ़ रहा है आपके लिए। लेकिन अगेन मैं वही कहूँगी कि इनके एक्शंस जो हैं वो गलत डायरेक्शन में हैं। अगर सही डायरेक्शन में होता तो सही हो जाता सब कुछ। लेट्स फॉरगेट द पास्ट, लेट्स बी फ्रेंड्स, लेट बी फ्रेंड्स अगेन। तो ये चाहते हैं कि कम से कम फ्रेंड की जैसे शुरुआत हो एक, और चीज़ें ठीक हो आप दोनों के बीच में, ठीक है। ओह माय गॉड। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, और ये बोलते हैं आपके पर्सन अभी फ़िलहाल तो ये यही बोल रहे हैं। अगर जिससे भी बात करें तो यही बोल रहे हैं, ठीक है, कि आप जो है बहुत घमंडी हो गए हो, इगोइस्टिक हो गए हो, आपकी लाइफ में ज़रूर कोई है इसलिए आप इनको पूछ नहीं रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसी एनर्जी है इनकी आज की। सो गाना जो है वो है तुम हो, तुम क्या है वो, तुम मेरे हो मेरे ही मेरे हो, पूछो इन हवाओं से। ना 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 ना, बहुत सुंदर गाना है, ज़रूर सुनिएगा। आपके पार्टनर की एनर्जी है वो, मतलब आप जो है वो इनके ही हैं। आपकी हिम्मत कैसे होती है कि आप इनसे मूव ऑन करने का सोचते हो? आप नहीं सोच सकते हो मूव ऑन करने का, ठीक है। आपने इनको डिवाइन मस्कुलाइन बनाया है जबकि ये डिसऑर्डर्ड मस्कुलाइन एनर्जी में है, तो आपने बना दिया इनको किंग वाला जो है, आपने इनको दे दिया है ट्रीटमेंट, तो अब आपको किंग वाला ट्रीटमेंट देना होगा इनको, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी है, ज़िद्द में है, ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा स्टबन। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से हिट करें और बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और बहुत अलर्ट रहें, क्योंकि ये इंसान आपको ट्रिगर करने के कोई रास्ते नहीं छोड़ेंगे आपको हर्ट करने के लिए, ताकि आप इनको रिएक्शन दें। आपका रिएक्शन चाहिए इनको, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल, वेरी अलर्ट, ओके। गॉड ब्लेस यू ऑल।